ये जो शीश महल है, यहाँ आने के बाद में दिन में तारे भी देखे जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ आने के बाद में पॉसिबल हो जाता है। देखिए ऊपर देखिए शीश महल था सर्दियों की ठंडी रातों में रुकने के लिए, क्योंकि वो हॉल गर्म हो जाता था, नेचुरल हीटर था। और ये जगह थी गर्मियों के दिनों के लिए, यहाँ पे नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम बनाया गया। जो आमेर फोर्ट का है पहला हिस्सा ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें जा रहे हैं सेकंड हिस्से में, वो है दीवाने खास। अभी हम थे दीवाने आम में, अब जा रहे हैं हम दीवाने खास में। सीलिंग पे एक पेंटिंग बनाया हुआ है, देखने में ये पेंटिंग आपको नॉर्मल लग रहा होगा, बाकी इसे बनाने के लिए रियल जेम्स एंड स्टोन्स और 24 कैरेट गोल्ड काम में लिया गया। ब्लू सफायर और लेपिस लाजुली से लिया गया, ग्रीन एमरल्ड से, ब्राउन गार्नेट से, रेड रूबी से, और बाकी का जो आउटलाइन है ये 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश है। तो इस पेंटिंग को आप उस डायरेक्शन से देखते हैं तो आपको गोल्ड नजर आता है। हाँ, चमक रहा है गोल्ड, देखो। किले का दूसरा हिस्सा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, और ये है दीवाने खास का मेन अट्रैक्शन शीश महल। ये बिल्डिंग क्राफ्टमैनशिप और टेक्नोलॉजी का एक ब्लेंड है। तो पहले हम बात करेंगे क्राफ्टमैनशिप पे। 1621 में महाराजा जयसिंह फर्स्ट के ऑर्डर्स पे इसे बनाया गया, और इसे बनाने के लिए कारीगर बुलवाए गए टर्की और पर्शिया से, जिन्होंने 16 ईयर्स में इसे तैयार किया। 16 साल में जी। केवल इसी अच्छा। वाइट ग्लास बेल्जियम से और कलर्ड इटली से इंपोर्ट किया गया। ग्लासेस को सीलिंग और वॉल पे फिक्स करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लिया गया, जिससे फ्लोरल और सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए गए, जो कि साइन है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो ये बात हो गई क्राफ्टमैनशिप की। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या था? टेक्नोलॉजी ये था कि सर्दियों की ठंडी रातों में शीश महल हीटर बन जाता था, ये हॉल गर्म हो जाता था। गर्म कैसे होता था? ऊपर देखिए आयरन के रिंग्स लगे हुए हैं। सबसे पहले इनकी हेल्प से कर्टन्स हैंग करके चारों तरफ से इस हॉल को कवर किया जाता था। उससे क्या होता था, बाहर की ठंडी हवाएं अंदर नहीं जाती थी, अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहती थी। इसके बाद ये लोग कैंडल लाइट्स और ऑयल लैंप्स जलाते थे। जब उनका रिफ्लेक्शन ग्लासेस से पड़ता था, तो ये ग्लासेस हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि कॉन्वेक्स ग्लास है। अच्छा। और दूसरी बात, हर एक ग्लास पे मरकरी पारे का पॉलिश किया गया। तो एक तो कॉन्वेक्स ग्लास और दूसरा मरकरी। जब ये दोनों चीज़ें फायर के पास में जाती हैं तो ये गर्म होने लगती हैं। इसी हिसाब से ये नेचुरल हीटर था, और सर्दियों की ठंडी रातों में टेम्परेचर को बैलेंस करने के काम आता था। ये जो शीश महल है, यहाँ आने के बाद में दिन में तारे भी देखे जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ आने के बाद में पॉसिबल हो जाता है। देखिए ऊपर शायद आपको कैमरे में दिखाई ना दे रहे हो। एक तरह से रिफ्लेक्शन है वो। हाँ, रिफ्लेक्शन ही तो है। आप लोग, हाँ, ये चमकता होगा पूरा। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उस ज़माने में रात में जब यहाँ पे कैंडल लाइट और ऑयल लैम्प जलता होगा, तो किस तरह का व्यू आता होगा। इसे बनाया इसलिए गया होगा कि कोई बाहर से आए उसे थोड़ा अच्छा लगे। ये रॉयल फैमिली ने स्टेट गवर्नमेंट को 99 ईयर्स की लीज पे दे रखा है। 99 ईयर्स की लीज पे। अच्छा। तो
मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। हाँ हाँ। और यूनेस्को से भी फंड आता है क्योंकि ऐड हो चुका है। रॉयल फैमिली कुछ नहीं देती है। रॉयल फैमिली कुछ नहीं। तो जो यहाँ की टिकटों वगैरह की अर्निंग है वो गवर्नमेंट को जाती है, रॉयल फैमिली को जाती है। गवर्नमेंट को जाती है और कुछ परसेंट हिस्सा रॉयल फैमिली को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने लीज पे दे रखा है इसलिए। गाइस जो आपको सेकंड बताया था दीवाने खास, वो शीश महल ही था और उसके अंदर आपको तारे भी दिखेंगे, दिन में भी तारे दिखेंगे आपको। ये देखो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो ये चमक भी रहा है, शायद कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो बट यस वो चमक रहा है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन का ये गार्डन इस्लामिक आर्किटेक्चर का साइन है। उस ज़माने में ये गार्डन फार्मेसी का काम करता था। आधे गार्डन में हर्ब्स हुआ करती थी ट्रीटमेंट के लिए और बाकी के आधे में जैस्मिन और रोजेस के फूल हुआ करते थे अच्छी खुशबू के लिए, क्योंकि अच्छी खुशबू आपको हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रखती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर सुहाग मंदिर देखने के लिए। ऊपर सुहाग मंदिर है, ये तीसरा आगे हिस्सा या अभी सेकंड? ये इसी का ही है, इसी दीवाने खास का ही हिस्सा। ओके। पूरे किले में ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ तो थी ही, साथ में ये रैंप भी बनाया गया। ये रैंप व्हील चेयर के चलने के काम आता था। यहाँ से रानियाँ दीवाने आम के हॉल में जो पब्लिक हियरिंग हुआ करती थी उसकी प्रोसीडिंग्स को देखा करती थी, क्योंकि रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं था, उनको पर्दे में रहना पड़ता था। ये दरवाजे के ऊपर रहती है। हाँ, तो यहाँ से रानियाँ बाहर बैठे हर एक आदमी को देख सकती थी, मगर जब आप बाहर जाएंगे और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मिडिल में ये विंडो रखा गया रानी के लिए। जब महाराजा साहब बैटल फील्ड से बैटल जीत करके वापस आया करते थे तो रानियाँ उनके वार्म वेलकम के लिए यहाँ से सैफरॉन और आपका फ्लावर्स कास्टिंग किया करती थी। वो है जोधा बाई का बर्थ प्लेस। कौन सा भैया जोधा भाई का बर्थ पैलेस? एक बार वो बताना। ये वाला जो इस किले का जो कलर है ना, हाँ। उसी कलर में जो बिल्डिंग नहीं है नीचे ये लंबी सी है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा जोधाबाई का birth place। ये वाली। तो पहले राजा भी वहीं रहते थे, जो राजा उनके। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वहीं रहते थे और जब जोधा अकबर की शादी हुई फिर मान सिंह को वहाँ तो ने ये सब नहीं है दीवाने, यहाँ मुझे सब सुना नहीं है। वहाँ नहीं है, वहाँ बिल्कुल छोटा सा। हाँ। रानियाँ फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी पहना करती थी। उनकी बॉडी पे अलग से वज़न होता था 17 से 22 किलो के आसपास। अब इतना वज़न अगर किसी की बॉडी पे होगा तो वो चल फिर नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक, थक जाएगा। तो किले के किसी भी हिस्से में जब उनको जाना होता था इसमें बैठ जाया करती थी। और इसको खींचने के लिए महाराजा साहब ने ट्रांसजेंडर्स को काम पे रखा हुआ था। ओके। 2 ट्रांसजेंडर्स इसको आगे से खींचते थे, 2 पीछे से धक्का देते थे। ये जो वर्कमैनशिप आप देख रहे हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया हुआ है। इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्योंकि फ्लोरल डिज़ाइन है। ये आर्चेस बनाए गए यहाँ से लेकर के इस कोने तक। यहाँ पे रात में रोशनी के लिए कैंडल लाइट और ऑयल लैम्प जलाया जाता था, मगर उसके ऊपर एक ग्लास डिस्क रखा जाता था, अदरवाइज ये सारा वर्कमैनशिप ब्लैक हो जाता था। ये वाइट रहने के लिए ये इसलिए किया। देखिए शीश महल था सर्दियों की ठंडी रातों में रुकने के लिए, क्योंकि वो हॉल गर्म हो जाता था, नेचुरल हीटर था। और ये जगह थी गर्मियों के दिनों के लिए, यहाँ पे नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम बनाया गया। सबसे पहले इन हुक्स की हेल्प से फंस के बनाए हुए कर्टन्स हैंग किए जाते थे। उससे क्या होता था, गर्म हवाएं अंदर नहीं जाती थी। सामने जो मार्बल का स्क्रीन आप देख रहे हैं ये ऊपर तक जा रहा है, एक वाटर टैंक से जुड़ा हुआ है। वाटर टैंक बनाया जाता था क्ले का ताकि पानी ठंडा रहे। ओके। और वाटर टैंक में इत्र डाला जाता था खुशबू के लिए। गर्मियों में हवा का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट, जिसे हम लोग पूर्वाई कहते हैं। तो ऊपर से जब पानी आता था नीचे की तरफ और पीछे से गर्म हवा अंदर आती थी, जब उसका कनेक्शन ठंडे पानी के साथ में होता था तो वो कूल ब्रीज में बदल जाया करती थी। पूरे एरिया में खुशबू होती थी क्योंकि पानी में इत्र डला हुआ होता था। और बाद में वो पानी यहाँ से आगे होता हुआ
इस गार्डन में चला जाता था इसके इरिगेशन के लिए। अच्छा। तो ये हो गया डबल यूज़ ऑफ वाटर, क्योंकि राजस्थान में बरसात कम होती है। पहला हिस्सा दीवाने आम था, जहाँ एक आम आदमी आया करता था महाराजा साहब से मिलने के लिए अपनी समस्या को लेकर। दूसरा हिस्सा था दीवाने खास, जहाँ पे खास लोग आया करते थे महाराजा साहब से मिलने के लिए। और तीसरा और आखिरी हिस्सा ये है, जो कि किले का सबसे पुराना हिस्सा है। इसका नाम है मानसिंह पैलेस और इसका दूसरा नाम है लेडीज़ अपार्टमेंट। लेडीज़ अपार्टमेंट। किले का ये हिस्सा ऐसा था जहाँ पे ना तो आम आदमी का आना जाना अलाउ था और ना ही किसी खास का, क्योंकि ये लेडीज़ अपार्टमेंट हुआ करता था। यहाँ पे एक राजा और उसकी 12 रानियाँ रहा करती थी। महाराजा मानसिंह की 12 रानियाँ थीं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 12 अपार्टमेंट तैयार करवाए, हर रानी के लिए एक अपार्टमेंट। हर डायरेक्शन में 3-3 अपार्टमेंट बनाए गए और सभी एक सीक्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट किए गए। रीज़न था एक राजा 12 रानियाँ। महाराजा साहब को जब उन 12 में से किसी एक से मिलना होता था तो सीक्रेट कॉरिडोर का यूज़ किया करते थे, और बाकी की 11 रानियों को ये पता नहीं चलता था कि कल रात महाराजा साहब किससे मिले, क्योंकि रानियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। अच्छा, बोलती नहीं था उसमें। हाँ। गाइस फाइनली जो फोर्ट है वो हमने पूरा घूम लिया है। पहले दीवाने आम, दूसरा दीवाने खास, तीसरा जो था वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो लेडी अपार्टमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बताया था, तो कोई नहीं, अब चलते हैं। ये अब एग्ज़िट आ चुका है। अब फाइनली जो है हमने आमेर फोर्ट भी घूम लिया है। पहले हमने फोर्ट जो घूमा वो था नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, देन थर्ड वन आमेर फोर्ट। ग्रैंड किंग के बारे में जानते हैं आप? ये म्यूज़ियम गैलरी लिखी है ऊपर। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूज़ियम गैलरी थी है, और यहाँ जो आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाया करती थी उनकी पेंटिंग्स डिस्प्ले की हुई थी अप्रूवल पे। फॉरेनर लोग आते थे, पेंटिंग्स देखते थे, अगर उन्हें पसंद आती थी तो वो ख़रीदते थे उसे, और ख़रीदने के बाद में ही उस पेंटिंग का पैसा जो है उस आर्टिस्ट को मिलता था, क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स अप्रूवल पे थी। काफ़ी महंगी पेंटिंग्स का कलेक्शन है। देखिए इस बक्से में जो है व्हील्स लगे हुए हैं। हाँ, जब लड़ाई के मैदान में जाते थे तो उसमें गोला बारूद भर के लेके जाते थे, और ऐसा एक नहीं होता था, बहुत सारे होते थे, क्योंकि लाखों की भीड़ होती थी। हमने ये है जोधा महल। कुछ पुरानी हवेलियां हैं जो टूट चुकी हैं, तो यही हवेलियां जो है महाराजा साहब ने अपने मंत्रियों के दे रखी थी रहने के लिए। कुछ खंडर हो चुकी, कुछ अभी भी अच्छी कंडीशन में है। देखिए वो सामने जो पहाड़ी पे बनाया हुआ है हवेली। गाइस फाइनली मैंने आमेर फोर्ट देख लिया, और आमेर फोर्ट इतना बढ़िया है, मज़ा आ गया पूरा। मैंने गाइड जो लिया था उसे 200 लिए है उसने, बट जो उसने बताया है ना चीज़ें, मज़ा आ गया। और मेरे हिसाब से कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ देखो तो उसमें गाइड ज़रूर यूज़ करो, गाइड लेना ज़रूर करो, तभी उस महल को देखने में या उस हिस्टोरिकल चीज़ देखने में वो मज़ा आएगा। तभी बात 200 रुपये की नहीं है, बात है अंदर जाके चीज़ें समझने की। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा, आप आओ और गाइड को ज़रूर लो। विदाउट गाइड आप मत देखो, क्योंकि वो देखने में आप फ़ोटो वोटो खींचोगे, कोई फ़ायदा है नहीं उस चीज़ का। चलो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। देखते हैं। खत्म हो तो किसी न किसी को सिखा के जाना है। बिल्कुल उनकी बेटे तो जानते हैं, किसी न किसी बच्चे को सिखा के
गाइस मैंने आज 3 फोर्ट कवर किए, नागढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट एंड आमेर फोर्ट, और तीनों के प्राइसेस मैंने उसमें बता रखे हैं कितने हैं, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जो नागढ़ फोर्ट की जो टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ है पर हेड, बट एक उसके अंदर एक 500 का एक शो भी होता है म्यूज़ियम का, मैंने वो नहीं देखा, अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और उसके जयगढ़ फोर्ट में 100 रुपीज़ पर हेड है, अगर आप कैमरा वैमरा ले जाते हो उसके चार्जेस अलग है, और उसमें आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, राइट, नहीं तो उसके चार्जेस भी आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। देन थर्ड वन आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट की 100 रुपीज़ है पर हेड, और मैंने आपको शायद उसमें बताया ना हो वीडियो के अंदर, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो मैंने जीप ली थी वो 900 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी, वो उसमें तीनों फोर्ट इंक्लूड थे, एंड जो गाइड था वो सिर्फ आमेर फोर्ट के लिए हमने लिया था, वो भी 200 रुपये का। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो गाइड है वो आप जयगढ़ फोर्ट में भी लो और नागढ़ फोर्ट में भी, तभी आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। वो हमने गलती की है, बट आमेर फोर्ट में हमने ले लिया क्योंकि वो मेन फोर्ट था, इसलिए हमने लिया। एंड वैसे जो भी है वो आज देख लिया है, आज का ब्लॉग का एंड मैं यहीं करता हूँ। और आज था जयपुर का डे 3, और डे 3 का एंड कर दिया है। और सिंपल रहिए, अच्छे से रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अगर 96% ऐसे भी बंदे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, टाटा, बाय बाय।